दोस्तों, मैं जैसे पहले हमारी एक इधर मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने पहले भी ये बात कही थी। मैं इस पार्टी में जब आया तो एज अ वर्कर बन के आया था, इस नजरिए और इस सोच पे आया था। मैं कभी भी कैंडिडेट बन के इस पार्टी में नहीं आया था। जिस तरह जो आज मैं आप लोगों में से हूं, मुझे कोई एमपीए कंसिडर मत करें। एक आम सा खान साहब का अदना सा सिपाही हूं और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है खान साहब का सिपाही होने के नाते। पहले आपके पास आए वोट के लिए, एक नजरिए और एक सोच की वोट थी। आज इलेक्शन गुजर चुका है। जिस तरह इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ हम इलेक्शन हारे नहीं हैं, हम इलेक्शन जीते हैं। मेरा देखें 36,000 वोट मैंने लिए, 9,882 वोट मेरी प्याले पे लग गई, ऊपर प्याला गलतफहमी होने की वजह से। 5,125 वोट डबल निशान लगे, 15,000 समथिंग वोट मेरी रिजेक्ट हुई है। 36,000 में 15,000 डालें, आप क्लियर विन है। गुजर खान के लोगों ने यह फैसला दे दिया है कि हम इमरान खान के विजन शऊर के साथ खड़े हैं। जिस तरह कर्नल साहब के साथ हुआ, रिजल्ट चेंज किया गया, उसका मैं खुद गवाह हूं। जिस टाइम कर्नल साहब को गिरफ्तार किया गया, मैंने कर्नल साहब को फोन किया, मैंने कर्नल साहब आप बाहर खड़े हैं, मुझे बताइए। मैं कुछ इलेक्शन के ना आपसे अपने जो मेरे साथ बीती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कर्नल साहब को फोन किया, मैंने कहा मैं नेट पे देख रहा हूँ आप और ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो कोई मुश्किलात हो सकती हैं। मेरे पास इस वक्त डेरे पे 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 25-30 हम बंदे बैठे हैं, बताएं मैं आ जाता हूँ। नहीं बेटे आने की जरूरत नहीं है, हुई तो मैं बताऊंगा। 20 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद मुझे इतला आई कि कर्नल साहब गिरफ्तार हो गए। मैंने कहा बैठो सारे गाड़ियों में चलें। कोई नहीं पूछा कर्नल साहब से। मौके पे पूछा तो कर्नल साहब को गिरफ्तार करके वहां से ले जा चुके थे, गायब हो गए थे। अंदर दरवाजे बंद, स्कूल के, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं जब वहां पर जाके पहुंचा हूं तो मैंने दरवाजा नॉक किया है, मैं खोलो। कर्नल साहब का भाई छोटा तैमूर वो भी बाहर खड़ा था, उसको भी अंदर नहीं जाने दे रहे। कहते कौन है? मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूं PP9 का। दरवाजा खोलिए, मेरा राइट अंदर जाना। ठीक है सर आप आइए। मैंने कहा ये कर्नल साहब का भाई है तैमूर, ये भी अंदर आएगा। मैं अंदर गया हूं। अंदर जाकर देखा तो एक हॉल, दरवाजे बंद, उसके बाहर गफूर कियानी साहब हैं, शायद आप लोग जानते हैं, वो बाहर बैठे हुए पता नहीं किसका रिजल्ट लेने आए थे। नेमतुल्लाह वकील साहब वो बाहर बैठे हुए परवेज अशरफ का रिजल्ट लेने आए थे, और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बाहर बैठे। कहते आप मुनीर साहब बैठे मेरे पास। मैंने कहा मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि हमारा रिजल्ट किधर बन रहा है और मेरे MNA कर्नल तारिक किधर है इस वक्त। कहते जी हमें नहीं पता, रिजल्ट तो अंदर बन रहा है। तो मैंने कहा अंदर बन रहा है, आप लोग बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? मैं गया हूं, सीधा दरवाजा जोर से खोला है, हॉल बंद, आरओ साहब ऊपर खड़े हैं, प्राइवेट कपड़ों में कुछ लोग खड़े, उनके पास रिजल्ट बनवा रहे थे, जो मेरे सामने पेश आया। सीधा मैं अंदर चला गया, जाकर मैंने आरओ को स्टेट कहा, मैंने कहा आरओ मेरा MNA किधर है? कहते जी हमें नहीं पता। मैंने कहा आपकी प्रेमिसेस में से अरेस्ट हुआ है, मुझे बताया जाए मेरा MNA किधर है। और आप ये क्या प्राइवेट लोगों के साथ खड़े होकर यहाँ पर रिजल्ट्स बना रहे? नहीं जी हम फेयर काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये कौन बंदे आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर, स्टेज पे क्या कर रहे हैं? मैं स्टेज पे चढ़ गया ऊपर। उन्होंने फौरन कॉल की, थोड़ी देर में SHO बाहर से आ गया। मैंने कहा SHO मेरे नजदीक भी मत आना, आए तो मैं 2 अक्षर करूंगा फिर याद रखोगे आप। फिर उन्होंने DSP को कॉल कर ली। मैंने कहा मैं इस रिजल्ट को नहीं मानता, मुझे यहाँ पर बता, ऊंची ऊंची आवाज में मीडिया वाले पूछ के इसका आपको गफूर कियानी साहब और नेमतुल्लाह साहब बता सकते हैं कि मैंने क्या हंगामा किया वहां पे। मैंने कहा मुझे मेरा MNA तारिक अजीज भट्टी यहाँ पर चाहिए। काफी हंगामा हो गया। उन्होंने रिजल्ट निकाल के दिया, जी ये रिजल्ट। मैंने कहा मैं थूकता हूँ इस रिजल्ट के ऊपर, मैं इस रिजल्ट को मानता ही नहीं जो अपने पैमानी की उस पे बनाया, जिस पे उन्होंने परवेज अशरफ को जिता दिया था। शॉर्ट बात को करूंगा कि फिर इन्होंने मेरे साथ DSP साहब आ गए, मुनीर साहब बात सुने, मुनीर साहब इधर आए, मुनीर साहब इधर आए, मुझे बाहर ले गए। इतनी देर में ऊपर से SSP आ गया। जी मुनीर साहब क्या हो रहा है? मैंने कहा हो क्या रहा है मुझे बताइए, मेरा MNA किधर है? तारिक अजीज भट्टी। कहते जी तारिक अजीज भट्टी हमारी कस्टडी में है, उन्होंने गलत काम किया, लैपटॉप हमसे छीनी है। मैंने कहा लैपटॉप छोड़ने की नौबत क्यों आई? आप लोगों ने कोई गलत काम किया है तो उन्होंने लैपटॉप छीनी है ना आपसे, तो ये काम क्यों जरूरत पेश है? मैंने कहा मुझे मेरा MNA यहाँ चाहिए, वरना बाहर आवाम खड़ी है, मेरा एक इशारा होगा आप भुगतेंगे फिर आवाम को। फिर वो थोड़ा परेशान हो गया SSP, तो थोड़ी देर फिर मेरी उससे बातचीत चलती रही, नेगोशिएशन करे, ये करे, वो कर ले। फाइनली आधे घंटे बाद वो इस नौबत पे आया, मुनीर साहब एक काम करें, मेरे से डील करें, आप मेरी आवाम से जान छुड़ाएं, मैं आपको कर्नल तारिक देता हूं, ना मैं उसके खिलाफ पर्चा करूंगा, ना मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा, आप मेहरबानी करें इस आवाम से मेरी बाहर जान छुड़ा दें। आवाम बहुत बड़ी ताकत होती है।
हमें बस इस चीज का पता नहीं चला, हम अगर एक ताकत बनकर निकल पड़े ना, तो कोई उस दिन मैंने देखा, यकीन करें एसएसपी यहां से यहां मेरे सामने नीचे आया, तो मैंने कहा मुझे अभी बात कराओ पहले, और इधर आओ, डीएसपी को बुलाया, थाने जातली में लाओ फौरन, थाने जातली में रखा हुआ था उनको, बात कराओ। मैंने कहा तारिक साहब, मैंने तारिक भाई आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम कमिंग। फिर तमीर से बात कराई, जिनका छोटा भाई था, बात करने के बाद कहता जी ये दो मेरे ऐसा ही आपके, आप गाड़ी करें, गाड़ी में आपके साथ जाएंगे, अभी कहता तारिक को छोड़ेंगे, आप आवाम से मेरी जान छुड़ाते हैं। मैंने कहा आवाम से जान छूट जाएगी, मेरी एक मीडिया टॉक होगी, आवाम से जान छूटेगी। मैंने बाहर आया, आवाम से बात की, बंदे साथ लिए, बारह लिया कि कर्नल तारिक को हमने वहां से रिलीज करा लिया। ये वाकया हमारे साथ पेश आया, जिसमें मैंने आपको बताया 2 नंबरी हुई, मेरे साथ भी हुई। यकीनन मैं जो मेरे साथ जीते हैं शौकत साहब, मैं इतनी वोट उनकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता उन्होंने 10-12 हज़ार वोट फालतू कहां से ले ली, वो आज आप सबके सामने साबित हो गया। ये तो ये हो गया। कुछ मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ इलेक्शन में वाकयात पेश आए। मैं बताऊं ना, ये एक जुनून की जंग थी, एक सोच की जंग थी। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि इमरान खान किसी यूथ का लीडर है, नौजवानों का लीडर नहीं है। इमरान खान, इमरान खान हर उस बंदे का लीडर, इनका भी लीडर है, वो जो 10 साल का बच्चा बैठा है उसका भी लीडर है। इमरान खान हर उस बंदे का लीडर है जो उसके यहाँ पर कुछ है, जो यहाँ शऊर रखता है, जो यहाँ समझ रखता है। इमरान खान हर उस बंदे का लीडर है। मैं सागरी में एक बुजुर्ग हैं, बाबू गजनफर साहब का चेयरमैन रह चुके हैं, उनके घर को फौतगी हुई थी, इसी तरह हॉल में बैठे हुए थे। उधर एक 95 साल के बाबा जी थे, उठ के उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद इनके घर फातिहा कहने के लिए आए हैं, तो ये शायद परेशानी में कि इनकी फौतगी हुई है तो रो रहे हैं। थोड़ा सा आगे आके उन बुजुर्ग के तासुरात ये थे, मेरे इमरान की बार कटो, मेरा इमरान बार नया, मैं मर जाता हूं, मेरे बच्चे ना मुस्तकबिल है मेरा इमरान, और तो रोना शुरू कर ही देता। मैं उठी चला गया, मैं बाबे ने चुप कराया। 95 साल ने बाबा जी अं उकड़े वे, और मैं ना कोल पा लिया। उन्होंने आख्या जी बाबे ने कल जरा वाकया किया जरा नकल वो भी पूछी कि ना। मैं आख्या जी बाबा जी, फिर असा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उन्होंने रिकॉर्डेड इंटरव्यू है सब। बाबे ने क्या किया, एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने जलसे में चले गए, और जावेद इखलास साहब और शौकत साहब स्टेज पर बैठे हुए थे, और मीटिंग के दौरान सेंटर खली गए।